अंडरवेट इंसान को जिम ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने अच्छे खाने के साथ साथ। बिल्कुल जिम का मकसद क्लियर होगा ना। जिम में ऐसी मशीन होती हैं जो आपको घर पे नहीं मिलती, तो फिर आप जाएं। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं, आप बॉडी वेट से ही अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर आप घर पे कर लें। कन्वीनियंस जिसकी जैसे है वो कर ले, लेकिन रिकमेंडेड हमारी तरफ से ये है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मसला है, लोग कहते हैं कि कार्डियो नहीं करनी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मोस्टली जब भी हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या वॉक या रनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी खुलना शुरू होती है हमारा सांस। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी बहुत जो है अपनी कार्डियो या वॉक या अपनी जॉगिंग इस तरह की एक्टिविटी को ऑप्ट करें। कि अगर आपका गोल वेट गेन का है तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड नहीं करना, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आपका कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि आपने ना मैनेज करना सीखना है। मतलब आपने अपने ऑफिस की रूटीन को भी साथ लेके चलना है, अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को भी साथ लेके चलना है, और जो आपके फैमिली स्ट्रेसेस हैं उनको भी साथ लेके चलना है। तो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। वेट गेन पाउडर्स आर सेफ। सप्लीमेंट्स मील्स की रिप्लेसमेंट है या उसके बगैर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ आवर वेट गेन सीरीज़। वेट गेन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अंडररेटेड है। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, लेकिन आज हम आप लोगों को वेट गेन करना कैसे है, क्यों करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को लगता है कि किसी के आपके इर्द गिर्द में वेट गेन का मसला है तो उनसे ये ज़रूर शेयर करें। अच्छा, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वेट गेन किन को ज़रूरत होती है, वो लोग कौन हैं। फिर हमने डाइट के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर हमने उनकी मेजर जो लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा ना हम सप्लीमेंट्स, जिम, इनके साथ वेट गेन का कितना कनेक्शन है, क्योंकि जो वेट गेन करना चाहता है ना वो सबसे पहले रुख करता है जिम का। ठीक है, और जिम वाले फिर उन लोगों के साथ क्या करते हैं हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हमने क्या उन लोगों के साथ करना है, या हमारे पास अगर कोई आता है तो हम उनके साथ क्या करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन, अंडरवेट इंसान को जिम ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने अच्छे खाने के साथ साथ? जी बिल्कुल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है और जो वेट ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बल्कि हम खुद रिकमेंड भी करते हैं। अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है डायरेक्टली जो कि कहता है कि मुझे वेट गेन करना है, और जब हम उसको डाइट प्लान दे रहे होते हैं तो हम उसके प्लान के साथ साथ एक्सरसाइज प्लान भी उसको देते हैं कोई ना कोई, और एज़ पर हिज और हर कन्वीनियंस, कि अगर तो वो होम बेस्ड करना चाह रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग जो घर पे की जा सकती है, बार की मदद से की जा सकती है, बॉडी वेट की मदद से की जा सकती है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो जिम जा सकते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट है, तो फिर हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि जिम में वेट ट्रेनिंग के लिए ज़रूर जाएं। मतलब जिम जाने का भी मकसद वाज़ेह होना चाहिए कि वेट ट्रेनिंग करनी है आपने। बिल्कुल जिम का मकसद क्लियर होगा ना। जिम में ऐसी मशीन्स होती हैं जो आपको घर पे नहीं मिलती, तो फिर आप जाएं। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं, आप बॉडी वेट से ही अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर आप घर पे कर लें। कन्वीनियंस जिसकी जैसे है वो कर ले, लेकिन रिकमेंडेड हमारी तरफ से ये है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मसला है, लोग कहते हैं कि कार्डियो नहीं करनी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कार्डियो वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, एक लिमिटेड अमाउंट में आपकी थोड़ी सी वॉक वगैरह या फिर हल्की फुल्की जॉगिंग इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए ताकि आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, आपकी जो हार्ट बीट है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि मोस्टली जब भी हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या वॉक या रनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी फूलना शुरू होती है वो हमारा सांस है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी बहुत जो है अपनी कार्डियो या वॉक या अपनी जॉगिंग इस तरह की एक्टिविटी को ऑप्ट करें। उससे एक तो ये होगा कि थोड़ी सी आपको फिर भूख भी लगेगी अच्छी, और थोड़े से आप वार्म अप भी हो जाएंगे। तो वार्म अप रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। तो इसके साथ साथ उसके बाद जो है आप अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग को साथ साथ लाजमी ऐड ऑन करें, और कोशिश ये करें कि जो भी आप एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करें। कोशिश करें कि आपके जो तमाम मेजर मसल्स हैं वो ट्रेन हो रहे हों।
और आप हर मसल की 4 to 5 एक्सरसाइजेस को रेगुलर टच कर रहे हो अलॉन्ग विथ योर डाइटरी पैटर्न, तो इस चीज़ को साथ साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, मतलब बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कार्डियो भी करनी है, लेकिन कार्डियो को आप एज अ वार्म अप यूज़ करें अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले, और कार्डियो एंड पे भी करें एक बूस्ट देने के लिए, एंड वाली जो होती है आपके हार्ट हेल्थ को। इससे आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल्स हैं वो इन एंड आउट का जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ अच्छी होगी और रिस्पिरेशन भी अच्छी होगी आपकी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कितनी वर्कआउट होने चाहिए हफ्ते में? जी, अगर आपका गोल वेट गेन का है तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड नहीं करना, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज़ करती है, और अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी वेट गेन करना। इसलिए अपनी बॉडी को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना, और ऐसा नहीं करना कि 7 के 7 दिन जो है वर्कआउट करें या 6 दिन वर्कआउट करें। फोकस्ड अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो 4 डेज़ अ वीक इज़ इनफ। ठीक है, अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर आप के पास अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है या अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनवाएं, उसके बाद ये जो 4 डेज़ हैं ये भी स्टार्ट करिए। बिल्कुल, मतलब अगर आपने ट्रेनिंग करनी है, डाइट करनी है, उसके लिए आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है। प्रोग्राम आपका कोच डिज़ाइन करता है, न्यूट्रिशनिस्ट डिज़ाइन करता है, तो आप उनसे कंसल्ट करें और अपना एक डिज़ाइंड और अपना कस्टमाइज्ड प्रोग्राम जो है वो लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कितने कितने इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं। लाइक कुछ लोग वर्क पे भी जा रहे होते हैं पूरे दिन, मतलब हफ्ते में 5 दिन वर्क पे जा रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेस आ रहा है। फिर जिस तरह अब्दुल्ला ने बात की कि आप वर्कआउट करके वो स्ट्रेस भी लेते हैं, तो ये स्ट्रेस का पहाड़ एक, और फिर एक पीयर इन्फ्लुएंस का स्ट्रेस, ये 3 स्ट्रेस इकट्ठे हो गए, हो सकता है चौथा स्ट्रेस कोई और भी हो। तो जब इतने सारे स्ट्रेस इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सा दिन पूरे हफ्ते में जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है या बेंच मार्क बन सकता है कि यार इस दिन कर लो, बाकी क्या है वर्क से अभी काम से और साथ ही एक्सरसाइज शुरू। नहीं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कि आपने ना मैनेज करना सीखना है। मतलब आपने अपने ऑफिस की रूटीन को भी साथ लेके चलना है, अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को भी साथ लेके चलना है, और जो आपके फैमिली स्ट्रेसेस हैं उनको भी साथ साथ लेके चलना है। तो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो सीखने की ज़रूरत है वो मैनेजमेंट है, कि हमने सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो इसकी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बजाय इसके कि आप हफ्ते में एक दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, आप रोज़ाना 30 मिनट्स अपने निकाल लें, 20 मिनट्स निकाल लें। जैसे हमें कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि हमें हफ्ते में 150 to 180 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी को देने चाहिए, तो वो 20 से 30 मिनट ही बनते हैं एवरेज एक दिन के अंदर। तो 20 से 30 मिनट निकालना इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा वेट गेन या वेट लॉस के हट के ये है कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना वो उससे इम्प्रूव होते हैं। तो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट है, वो कहती है कि मैं सुबह जब एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो उसके बाद ना मैं शाम तक फिट रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। शाम को ना फिर मुझे उसी तरह की थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, मुझे हो जाती हैं। तो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट योगा इन द इवनिंग। तो ये एक एक्टिविटी है कि आप जो है ना सारी चीज़ें जो है ना उसको साइड पर रख के फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और उस चीज़ को एक याद रखें कि वो जो 20-30 मिनट्स हैं वो आपके अपने लिए होने चाहिए, ना कि आपकी फैमिली के लिए हो, ना कि आपके वर्क के लिए हो। इट इज़ जस्ट फॉर यू। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है कि ये आपने देखना है कि आपकी कौन सी विंडो है, कौन सा टाइम है कि जिसमें आप जो है अपने लिए काम कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब्दुल्ला भाई कहते होते हैं कि सुबह का टाइम सबसे बेहतर है, तभी हम पॉडकास्ट भी सुबह आगे करते हैं, और फिर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो फिर मसला भी होता है। सॉरी सर। अच्छा, जोक्स अपार्ट, अब हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट्स पे जाते हैं, जो कि सप्लीमेंट्स और मिथ्स पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मसला, बहुत ज़्यादा डिबेट में रहने वाले क्वेश्चंस अब आने वाले हैं, तो रेडी हो जाएं अब आप दोनों भी, मैं भी साथ साथ डालता हूँ। अच्छा, सबसे पहला है कि वेट गेन पाउडर्स आर सेफ। जी, डिपेंड करता है ये तो ब्रांड के ऊपर कि सेफ़ कौन सा है और अनसेफ कौन सा है, और उसकी ब्रांड की सेफ्टी के ऊपर कि ओवरऑल उसके क्वालिटी या उसकी जो मार्केट में स्टैंडिंग है वो क्या है। तो देयर आर बंडल ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल फॉर वेट गेनर या मास गेनर्स।
डिपेंड करता है आप किस पे जा रहे हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं, हम यही करते हैं कि अपनी तरफ से सबसे बेस्ट चूज़ करें अगर आपने लेना है। और अगर तो आप डाइट से कर सकते हैं, पहली प्रायोरिटी आपकी नीचे आप डाइट से करें। लेकिन चूँकि आप क्वेश्चन है ही ये कि सप्लीमेंट लेना है तो वो कौन सा लेना चाहिए, तो वो फिर आप अपनी मार्केट रिसर्च अपनी करें और उसमें जो आपको बेस्ट लगता है आप वो ले लें। दूसरी बात ये है कि इस चीज़ को ना भूलें कि ऐसा नहीं होगा कि सप्लीमेंट लेने से आप वेट गेन करने लग जाएंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब आप कितनी दफ़ा ले लेंगे दिन में सप्लीमेंट, ठीक है। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप एक दफ़ा लें या मैक्सिमम 2 दफ़ा लें, ठीक है, ट्वाइस अ डे। तो ऐसा नहीं हो सकता आप थ्राइस अ डे या 5 टाइम्स अ डे जो है ना वो एक सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें और उससे आप फूलने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो डाइट तो आपको बहरहाल करनी होगी और आपको फिजिकल एक्टिविटी भी डिज़ाइंड कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम भी अपना फॉलो करना होगा। बिल्कुल सही बात है। वेट गेनर्स जो हैं, सप्लीमेंट्स जो हैं, लोग ये समझते हैं, आते हैं कहते हैं जी हमें प्रिस्क्राइब कर दें, हमें प्रिस्क्राइब कर दें, हम ये ले लें, हमें बता दें हम कौन सा ले लें। कंसल्टेशन फ़ी भी पे कर देंगे, वो सिर्फ एक मास गेनर को अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए। भी मास गेनर अगर तुमने लेना ही है तुम जाके खुद ले लो मार्केट से, हमसे क्यों पूछ रहे हो कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। वो बल्कि ज़्यादा अच्छा तुम्हें सेल्स वाला बता देगा कि कितना अच्छा कौन सा है कौन सा नहीं है। बात ये है कि मास गेनर इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, उसको ऐड ऑन करना एक वैल्यू ज़रूर वो ऐड करता है मास गेनर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं कुछ मास गेनर्स के। वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी बाकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हुई होती है। तो इन द एंड जो रूट्स है ना वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल ही है। तो पहले आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, फिर अगर आपको लगे कि आप मुझे थोड़ी प्रोग्रेस को अपनी बूस्ट करके और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, फिर मास गेनर को ऐड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्स वर्क विदाउट मील्स क्या होता है इस तरह के, जिस तरह अभी मैंने बात की है, ये मेरा ही क्वेश्चन है जो आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा हूँ। क्या सप्लीमेंट्स मील्स की रिप्लेसमेंट है या उसके बगैर काम कर सकते हैं? नहीं, अगर आप सप्लीमेंट्स के ऊपर जाते हैं, वो पाउडर सप्लीमेंट होता है, आप उसे पानी में मिक्स करके ले लेते हैं, तो आप वो कितनी बार उसको ले सकते हैं। तो वो रिप्लेसमेंट की तरफ तो नहीं जा सकता, लेकिन जो पहले भी मैंने बात की थी कि आपका ईटिंग पैटर्न सेट हो, आप प्रॉपर्ली मील्स ले रहे हो, मील्स के साथ आप स्नैक्स में या एडिशनली अगर कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर तो आप ये कहेंगे कि मैंने खाना पीना छोड़ देना, सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर रिलाई करना है, मैंने कोई शेक बनाना उसके अंदर भी वो डाल देना है, या पानी के अंदर वो जो पाउडर मेरे पास आ रहा है वो डाल के पीना शुरू कर देना है, तो उससे ना एक तो ये होगा कि आपकी प्रॉपर्ली ना माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होंगी। तो अगर आप खाली पाउडर सप्लीमेंट और पानी पे रहेंगे ना, तो आप उससे कितनी कैलोरीज जो है डेली कंज्यूम कर लेंगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और साथ प्रॉपर्ली अपने मील्स भी ले रहे हैं प्रॉपर्ली टाइमिंगली, उसके साथ वैल्यू एडिशन के तौर पे सप्लीमेंट्स ऐड करें, जैसे भी हमारी ये बात हो रही थी, तब ये चीज़ इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर मास गेनर्स की बात करें तो कुछ सर्विंग में आता है 24 ग्राम प्रोटीन आता है, कुछ में 36 भी आ जाता है, 40 तक भी कुछ चले जाते हैं। अगर 2 दफ़ा ले लेंगे तो आप 24 वाले ही ले सकते हैं, और रिकमेंडेड भी इतना होता है 48 से 50 ग्राम तक आप सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लें। लेकिन वो ये होता है ना कि कुछ लोग फिर वो देख रहे होते हैं कि ओहो ये तो सप्लीमेंट पे रह गई, गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग गए हैं, वो आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं उसको कितना नहीं कर सकते, ये वाले मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो जितना टॉलरेट होता है, हम अगर एक स्कूप अगर डाल दें 24 ग्राम सर्विंग की, तो कैलोरीज 24 ग्राम से कितनी मिल जाएगी, मतलब 100-150 कैलोरीज, 200 मैक्सिमम आपको सप्लीमेंट से मिल गई एक दिन की सर्विंग। तो बाकी आप क्या करेंगे, तो इट्स नॉट अ मील रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट मेरे ख्याल से इसको तेज़ी से गुजारते हैं, कंक्लूड करते हैं। आप मुझे बताएं कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं 2000 इम्पॉर्टेंट फॉर वेट गेन, अगर कोई रिकमेंड करें भी तो। अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 तरह के सप्लीमेंट्स आ जाते हैं मेजरली जो वेट गेन करने के इस्तेमाल होते हैं। एक आपकी ओवरऑल बॉडी मास गेन करने के लिए उसमें मास गेनर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का एक एक्सट्रैक्टेड और एक कंसनट्रेटेड फॉर्म मौजूद होती है, और उसमें कुछ फैट्स का भी अच्छा सोर्स मौजूद होता है। प्रोटीन्स जो हैं वो आपको स्पेसिफिकली अलग से भी लेने पड़ते हैं, पोस्ट वर्कआउट के अंदर या प्री वर्कआउट में भी आप ले सकते हैं कुछ सप्लीमेंट्स, जिनमें लोग मसल पंप करने के लिए जो है वो क्रिएटिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और 4 to 5 ग्राम्स पर डे उसको आप ले सकते हैं। इसी तरह जो है ना BCS का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसमें आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन वगैरह आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ये भी मुख्तलिफ टाइम ऑफ द डे पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक साथ ही आप लेके तो इस्तेमाल कर लेंगे और आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है। जी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं, आपने क्रिटीन बोला, आपने प्रोटीन्स बोले, वे प्रोटीन मोस्टली इसमें चल रहा होता है, आइसोलेट्स चल होते हैं, फिर उसकी कैटेगरीज़ हैं। सो सप्लीमेंट्स या ये जो आपको हम अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी हमने आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर डिटेल में बताया कि ये मार्केटिंग स्कैम बनता जा रहा है या वाकई में इसका कोई इम्पैक्ट है। ये सिर्फ फिटनेस सप्लीमेंट्स नहीं, दूसरे सप्लीमेंट्स भी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप इधर जाकर देख सकते हैं और उससे आपको मज़ीद डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर और वो किस तरह से आपको ट्रैप कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के थ्रू। तो हम अपने थर्ड पार्ट को भी कंक्लूड करते हैं। तो आई थिंक दिस वाज द राइट टाइम कि हमने आपको वेट गेन के बारे में बताया, और वेट गेन आजकल का मसला बनता चला जा रहा है। और ये वाकई में हम बात करते थे ओवर न्यूट्रिशन की, ओवर वेट की, मोटापा, ये वो, उसके अलावा अंडर वेट की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, लेकिन ये अंडररेटेड टॉपिक है, बात नहीं की जाती ज़्यादा इसके ऊपर। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो ये अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको अंडर वेट का मसला है, जिनको वेट गेन करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप खुद से उनको मशवरे दें और वो और स्ट्रेस लें और पीयर इन्फ्लुएंस में आएँ। तो आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो एक राइट अप्रोच के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।